से कर्नाटक से हमें कॉल कर रहे हैं सर। बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? सर नमस्ते सर। हाँ जी। तो मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज है ओके। और एक्साइड इंडस्ट्री और कैस्ट्रॉल इंडिया है। 233 शेयर 175 रुपीज में एक्साइड इंडस्ट्रीज और कैस्ट्रॉल इंडिया 1135 में है। अच्छा, कैस्ट्रॉल की हम बात करते हैं, पहले एक्साइड ले लेते हैं। आपने कहा कि 123 शेयर है आपके पास और 175.90 के भाव पे आपने लिए हैं 175.90, राइट? तो ठीक है, आपको 18 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन क्या करना चाहिए इसमें अब हम आस्था से पूछेंगे। तो आस्था, इनके पास एक ठीक ठाक प्रॉफिट है, क्या करना चाहिए? ये इसमें रुकें, आगे और ऐड करें, या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं? मेरे हिसाब से तो रुकना चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छी पोजीशन चार्ट्स पे यहाँ पे बनी हुई है और अगर मैं कल के लिए इनको बोलूंगी कि कल की क्लोजिंग जरूर देख लें। कल अगर ये जैसे कि आज तेज हुआ है, कल भी अगर ये 195 के ऊपर भी सस्टेन कर गया तो बाइंग और कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया पोजीशन में चार्ट्स बनी हुई है। सो मेरे हिसाब से जो लिया हुआ है उसको तो होल्ड ही करना है और कल की ट्रेडिंग सेशन में 195 के ऊपर क्लोज होता है तो थोड़ा चाहे तो और बाइंग भी कर सकते हैं। अब इसमें टारगेट्स क्या रखेंगे? मेरे हिसाब से जो टारगेट्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे इनिशियल लेवल पे जो मैं देख रही हूँ वो तकरीबन रहेंगे 214-215 के। सो पहला टारगेट यहाँ पे जो रहेगा वो 214-215 का रहेगा और स्टॉप लॉस के तौर पे ये चाहे तो 186 का लेवल रख सकते हैं। इनकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर का मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ। अगर किसी वजह से हिट भी हुआ तो भी ये सौदा इनको मुनाफे में ही देता हुआ जाएगा। सो बने रहना है 187 के स्टॉप लॉस के साथ, टू बी वेरी प्रिसाइज 186 का लगा लीजिए और टारगेट इसमें रख सकते हैं 210 से 215। चलिए जी, तो बढ़िया, एक्साइड को संभाल के रखना। अगर कल 195 के ऊपर जाता है तो आपको यहां पर और खरीदारी करना बनती है, कर सकते हैं। 214 से 215 तक के टारगेट्स आपके लिए होंगे और 186 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो शानदार रहे। तो चलिए, ये तो बात हो गई एक्साइड की। आपने कैस्ट्रॉल पे भी सवाल पूछा था, लगे हाथों उस पर भी जवाब ले लेते हैं। थोड़ा एक बार कैस्ट्रॉल के फिगर दोबारा बता दीजिए। संतोष, आप हैं लाइन पर? हाँ सर, 113.40 प्राइस में है सर। 113.40 और कितने शेयर्स हैं? 233। ठीक है, 233 शेयर है और 113 और इस समय 118, यानी यहां पर भी आपको मुनाफा ही हो रहा है। आस्था जी, कैस्ट्रॉल में क्या करना चाहिए इन्हें? कैस्ट्रॉल में भी कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे से तो कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा ले। मेरे हिसाब से अगर उतना नहीं लगा सकते क्योंकि 113 का खरीदारी है तो 116 का लगा ले। अगेन कॉस्ट प्राइस से मैं ऊपर का ही स्टॉप लॉस दे रही हूँ तो 116 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी पोजीशन कंटिन्यू करें। पहला टारगेट 120 और उसके बाद 126, तो मोटा मोटी 126 तक जाने की क्षमता ये काउंटर रखता है। तो यहाँ पे बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है यहाँ पे 116 के स्तर पे। बढ़िया संतोष जी, तो दोनों शेयर आपके अच्छे। कैस्ट्रॉल में भी यही सलाह कि रुके रहे यहाँ पर, 116 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले और साथ में आपके लिए टारगेट जो है 120 से 126 रुपए के आस्था जी कह रही। तो दोनों ही शेयर, एक्साइड और कैस्ट्रॉल, दोनों ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए शेयर्स, यहाँ पर दोनों में आपको होल्ड की सलाह है और खरीदारी कर सकते हैं पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा, आगे आपको और मुनाफा हो सकता है। राइट, अब हम आगे चलते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं समुद्र बंसल साहब, सिलीगुड़ी से हमें कॉल कर रहे हैं। बंसल साहब, बहुत स्वागत है आपका। कौन से शेयर हैं, कितनी क्वांटिटी है, बताएं डिटेल में। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैं जानना चाहता हूँ दो शेयर के बारे में। एक वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, मेरे पास 40 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 869 और दूसरा आईटीसी है मेरे पास 100 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 339। तो ये दोनों में मुझे क्या करना चाहिए? मैं रुक सकता हूँ 2, 4 साल, 5 साल, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया तो जी, बहुत अच्छी बात है कि आप 2 से 5 साल तक रुकने के लिए तैयार है, तो अच्छा बड़ा आपका होराइजन है। ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। बहरहाल एक एक करके लेते हैं। वरुण बेवरेजेस को पहले ले लेते हैं, उसका चार्ट ले आइए। तो यहाँ पर देखिए, आपने जो कीमत बताई, 40 शेयर है आपके पास एट द रेट ऑफ 869 और जोरदार प्रॉफिट में है आप, ऑलमोस्ट 600 रुपए के। तो अच्छा खासा प्रॉफिट है यहाँ पर। आस्था जी, इनको क्या सलाह होगी? प्रॉफिट बुक करना है या फिर अभी जैसे इन्होंने कहा ये तो 5 साल तक रुक सकते हैं, तो ये जो 600 का प्रॉफिट है कितना आगे बढ़ेगा?
देखिए विपिन जी, आज आप आए हैं तो मुझे लगता है बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि जो भी कॉलर्स आ रहे हैं बढ़िया प्रॉफिट में हैं। तो एक मैं जो चीज देख रही हूँ, नहीं तो ज्यादातर वही सवाल आते हैं कि डीप लॉसेस में होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात आज मुझे लग रही है। देखिए विपिन जी, मुझे ऐसा लगता है वरुण बेवरेजेस बहुत सॉलिड काउंटर है, और ये तो वैसे भी लॉन्ग टर्म होराइजन के यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, तो बने रहिए। पहला टारगेट मैं इसमें 1600 का देख रही हूँ, थोड़ा मैंने बड़ा टारगेट इसलिए दिया है क्योंकि इनका होराइजन भी लॉन्ग टर्म है, और चार्ट्स पे पोजीशन बहुत सॉलिड बनी हुई है। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगी कि थोड़ा नीचे आ जाएगी किसी भी वजह से, तो घबराना नहीं है, चाहे तो और ऐड कर सकते हैं। नीचे में 1400 तक के स्तर आते हैं तो थोड़ा ऐड और कर लीजिए, कोई दिक्कत लगती नहीं। 1600 तक की काफी ब्राइट चांसेस हैं कि ये काउंटर जाएगा, और उसके बाद के भी लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, तो चाहे तो वापस से कॉल करके ये यहाँ पे पोजीशन रिव्यू करवा सकते हैं। तो वरुण बेवरेजेस में बने रहना है। स्टॉप लॉस एक क्योंकि फॉर्मेलिटी है, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ, 1370 के आसपास का रख के पोजीशन को होल्ड करिए 1600 के अल्टीमेट टारगेट के लिए। दूसरा सवाल विपिन जी किस पे था इनका? दूसरा देखिए इनका आईटीसी पे सवाल था, वहां भी इन्हें प्रॉफिट था, एक बार फिर से ले आते हैं। और यहाँ पर करीब 100 शेयर है इनके पास, 339 के भाव पे 77 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट आस्था जी ने यहाँ पर भी है। विपिन जी, ये भी बहुत सॉलिड काउंटर लग रहा है, और देखिए ये दोनों ही काउंटर वरुण बेवरेजेस आईटीसी अपने नए हाइस पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि अब नेक्स्ट लेवल क्यों आएगा, क्योंकि चार्ट्स में देखा जाए तो ये ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स हैं। आईटीसी में मुझे लगता है 440 तक जाने के बेहद स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तो इनको वहां पे भी बने रहना है। ये काउंटर भी काफी सॉलिड लगता है, और इनफैक्ट एफएमसीजी कंपनियां यहाँ पे नतीजे भी अच्छे दे रही है, तो मेरे को लगता है आईटीसी भी अच्छे ही यहाँ पे देगी नतीजे, कोई दिक्कत है नहीं। इस काउंटर में भी बने रहे 390 के स्टॉप लॉस के साथ, 440 का इनिशियल टारगेट रहे। चलिए जी, तो बधाई हो आपको, दोनों ही आपके शानदार शेयर वरुण बेवरेजेस और आईटीसी दोनों को ही आपको होल्ड करके रखना है। लॉन्ग टर्म में आप वैसे भी बोल रहे हैं 5 साल के निवेशक हैं, तो बढ़िया है। यहाँ पर 1600 के टारगेट के साथ वरुण बेवरेजेस और आईटीसी को होल्ड करना है 440 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 390 का। चलिए, ये समुद्र साहब के लिए सलाह हो गई।